जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? ऑल वेल? इट्स ओके, गुड गुड। मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त ही रहना चाहिए। हाँ तो बेटा, बहुत सारे बच्चे तो ऑनलाइन ऑफलाइन में जुड़ चुके हैं। कुछ बच्चे अभी भी नहीं जुड़े हैं और वो इंतजार करें। इंतजार मत करो, जुड़ जाओ। अगर आपको जिस भी बड़ी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि योर प्रिपरेशन इज नॉट अप टू द मार्क, तो अब आप जितना जल्दी हो सकता है जुड़ जाइए, क्योंकि अगर अब आप नहीं जुड़े तो ये साल चला जाएगा आपके हाथ से, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। देखो, हमने आपके लिए क्या किया, शॉर्ट पैकेज भी रखे हैं। आपको लग रहा है आपको जिस सेक्शन में दिक्कत है, 11th ऑर्गेनिक में दिक्कत है, 11th ऑर्गेनिक ज्वाइन कीजिए। 12th ऑर्गेनिक में दिक्कत है, 12th ऑर्गेनिक ज्वाइन कीजिए। 11th फिजिक्स में दिक्कत है, 11th फिजिक्स ज्वाइन कीजिए। 12th फिजिक्स में दिक्कत है, 12th फिजिक्स ज्वाइन कीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री में भी जिस सेक्शन में दिक्कत है वो ज्वाइन कीजिए। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आ सकते हैं तो यहां आइए, नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए। हमारा आपसे बेस्ट विशेष है। अगर आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क चल रही है तो कैरी ऑन। अगर कहीं कोई दिक्कत लग रही है, 5-10% भी आपको लग रहा है कि सिलेक्शन में कोई ना कोई सेक्शन हर्डल बन सकता है, देन डोंट वेट, हरी अप प्लीज। तो हम लोग पढ़ रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री बेटा, बराबर पढ़ रहे हो आप लोग? उसी में अपन आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे टॉपिक्स क्या रहेंगे, आइए। आज हम पढ़ने वाले हैं आर एस नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे अपन। देन आफ्टर वी विल गो फॉर डाया स्टीरियोमर, एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ेंगे। देन मीजो कंपाउंड्स, इंटरनल कंपोजिशन, रेसिमिक मिक्सचर, external compensation. We will study, I will tell you what is external compensation and what is internal compensation. Rotation of chiral molecule having one chiral center, उसको आपने 90 डिग्री से रोटेट किया, 180 से किया, 270 से किया, 360 से किया, क्या फर्क पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, वी विल स्टडी। ब्रीफ कर देता हूं आपको। 90 या 270 से रोटेट करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन गेट इन्वर्टेड, R2S और SOR, and if it is rotated by 180 or 360, configuration remains same. अगला है इंटरचेंज एट कैरल सेंटर, इंटरचेंज ऑफ ग्रुप्स। कैरल सेंटर पे ग्रुप्स का ऑड नंबर्स में इंटरचेंज करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगा, R2S और S2R, और इवन नंबर में चेंजेस करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स सेम। ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। First of all, we will go for RS nomenclature. We will go for RS nomenclature. Arrange groups according to CIP rule. Arrange groups according to CIP rule. कान इनगोल्ड प्रीलॉग। क्या होता है, हम लोग जाते हैं इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। अगर आइसोटॉप्स है देन गो फॉर एटॉमिक मास और मास नंबर। if it forms clockwise ring, then it is of R type, then it is of R type. And if it forms anti-clockwise, then it is of S type. Gentlemen, अगर आप भूलने की भी कोशिश करेंगे तो एग्जाम में याद कर लेना पंकज सर ने क्या बताया था। आप आर लिख रहे हैं तो आपका हाथ कैसे घूमा, क्लॉकवाइज। ये रूल नहीं है आपको मेमोराइज करने के लिए। आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपका हाथ कैसे घूमा, एंटी क्लॉकवाइज।
तो क्लॉकवाइज घूमा तो आर टाइप, एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो एस टाइप। चार सेट होंगे 1 2 3 4, ये CIP के अकॉर्डिंग दीज आर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। और ये फोर्थ क्या रहेगा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। इफ रूल ऑब्जेक्टेड, अगर रूल को ऑब्जेक्ट कर दिया तो R से S बन जाएगा या S से R बन जाएगा, R से S या S से R बन जाएगा। प्लस हाइड्रोजन को हम लोग वर्टिकल पोजीशन में रखेंगे, हाइड्रोजन को आप कहां रखेंगे, वर्टिकल पोजीशन में रखेंगे। हाँ तो दोस्तों आपने बोला हाइड्रोजन को हम लोग रखेंगे वर्टिकल पोजीशन में या अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अगर हाइड्रोजन टुवर्ड्स ऑब्जर्वर आ रहा है या हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, देन कॉन्फ़िगरेशन गेट इन्वर्टेड। ओके, लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स। इसको अपन एक बार रब करते हैं, 3D स्ट्रक्चर से अपन बात करते हैं। यस, इससे बात करते हैं। आपने यहां से सर्किल बनाई, ये आपका ऑब्जर्वर का आई है, मतलब H शुड बी अवे, हाइड्रोजन या जूनियर मोस्ट शुड बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। क्या हाइड्रोजन दूर है? यस सर दूर है। तो आपके पास कौन कौन है, इधर से देखेंगे तो ये है एसिड, रेड वाला एसिड, ये OH और ये CH3, ठीक है। ये कौन है? OH, ब्लू इज OH, येलो इज CH3, blue is OH, yellow is CH3 and orange is COH। देखो बेटा, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये। सर्किल कैसा बना, सर्किल कैसा बना क्लॉकवाइज, सर्किल कैसा बना क्लॉकवाइज। ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, तीन को ही देखना है सर्किल बना क्लॉकवाइज हो। दिस इज ऑफ आर टाइप। सर 1 2 3 को ही देखा, 4 को देखा, 4 इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ओलंपिक में कितने मेडल मिलते हैं स्पोर्ट्स में? 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज। तो 1 2 3 को देखो, 4 को मत देखो। ओके, दिस इज ऑफ आर टाइप। चलो अब हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पे फोकस करते हैं। ये O, ये H, ये डाउटलेस नंबर 1, ऑक्सीजन आ रहा है नंबर 1, ये कार्बन 2 पे, इस पे क्या आ रहा है? O, इस पे क्या आ रहा है? H, which is senior? O, we studied earlier in CIP rule of EZ nomenclature. This is 4, 1 2 3 कैसा बना? एंटी क्लॉकवाइज। दिस कॉन्फ़िगरेशन appears to be S, but actually it is R। S नहीं है, R होगा। क्यों होगा सर R? क्योंकि हाइड्रोजन आ गया हॉरिजॉन्टल में। जब भी हाइड्रोजन आएगा हॉरिजॉन्टल में या जूनियर मोस्ट एटम या ग्रुप आएगा हॉरिजॉन्टल में, द कॉन्फ़िगरेशन गेट इन्वर्टेड। अभी हमने पिछले पेज में बोला कि अगर हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल में है तो कॉन्फ़िगरेशन को इन्वर्ट कर दो, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? वर्टिकल होनी चाहिए।
ठीक है, तो इसका क्या आएगा, आर टाइप। नाउ कम टू दिस, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, CIP rule which is senior most, bromine, then chlorine, then fluorine. Clockwise, clockwise is hydrogen at appropriate position, yes sir, वर्टिकल में है। तो ये कौन सा टाइप का हो जाएगा, इट इज ऑफ आर टाइप, कोई शक? कॉपी करें भाई। आगे बढ़ो। Br क्लोरीन ब्रोमीन, ब्रोमीन नंबर 1, क्लोरीन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। कैसा सर्किल बना, क्लॉकवाइज बना, सो इट इज ऑफ आर टाइप, इट इज ऑफ आर टाइप, इजंट इट? यस। आगे बढ़ें, इसमें आइए, कार्बन नंबर 1 2 3 4 सभी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन ये कर लेते हैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर। पहले 2 कार्बन कार्बन करेंगे, उसके बाद अपन 3 पे आते हैं। कार्बन 1 2 3 4, 2 पे क्या होगा और 3 पे क्या होगा? 2R 3R 2S 3S 2R 3S कुछ भी हो सकता है। लेट्स कम, इस कैरल सेंटर पे फोकस करें। इज इट कैरल सेंटर? यस सर। इस पे O है, C है, H है और C है। डाउटलेस O इज नंबर 1, C इज नंबर 4। अब यहां से इक्वल डिस्टेंस पे आए ना, तो ये कार्बन क्या बोल रहे हैं, मेरे पास क्या है, O O O। ये कार्बन क्या बोल रहे हैं, मेरे पास क्या है, OCH। ऊपर है OOO, ये है OCH। सर OOO 3 बार क्यों लिखा? अरे बेटा, हमने पहले पढ़ाया था EZ में, इस पे जितने बार बॉन्ड्स हैं वो काउंट करेंगे। 2 बार बॉन्ड्स हैं, O O, फिर ये क्या हो, OOO और OCH में विच इज सीनियर, OOO। सो 2 यहां 3 यहां, इस कैरल सेंटर पे ये कैसा लग रहा है, एस लग रहा है, लेकिन होगा R। ये ले भाई 2R। कार्बन नंबर 1 2 3 4, कार्बन 3 पे क्या सीन बन रहा है, डाउटलेस O इज नंबर 1, H इज नंबर 4। यहां से कार्बन, यहां से कार्बन, इस कार्बन पे क्या है, H H H। इस कार्बन पे क्या है, H O C। जेंटलमैन विच इज सीनियर, H O C और H H H? H O C। 1 2 3, इस कार्बन से क्या सीन बना, 1 से 2 2 से 3, कैसे घूमा, एंटी क्लॉकवाइज, appears to be S, but actually this is R। 2R 3R overall molecule is optically active and it is of R type, 2R and 3R both, okay। चलो यहां पर पहुंच जाओ आप, इस कैरल सेंटर पे, मतलब कार्बन नंबर 2 का सीन क्या है, कार्बन नंबर 3 का सीन क्या है, कार्बन नंबर 4 का सीन क्या है, सभी के सीन का चर्चा कर ली जाए आज की शाम। हाँ भाई, इस पे O और H, नंबर 1 नंबर 4, नंबर 1 नंबर 4, नंबर 1 नंबर 4। सर हर जगह H को 4 क्यों दिया है? बेटा H सबसे छोटा है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 ओनली, ये 1 और 4। अब आपसे यहां पे इधर आओ और इधर आओ, इस कार्बन पे क्या बोल रहा है, O O O O O O। इस कार्बन पे क्या बोल रहा है, OHC, विच इज सीनियर, OOO। ये 2 ये 3,
1 2 3 appears to be S, actually it is R. Why change? हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पर आ गया, ठीक है। चल आगे बढ़, इस पे आ जाए, यहां से यहां जाओ, इस पे ये बोल रहा है OCH, ये भी बोल रहा है OCH। सेम यहां से यहां सेम, तो एक कदम आगे बढ़ जाओ, ये क्या बोल रहा है O, ये क्या बोल रहा है HHH, विच इज सीनियर O और HHH। 1 2 3 कैसे घूमा, ये 2 है ये 3 है, कैसे घूमा, क्लॉकवाइज घूमा, तो क्या लिखेगा इसको, R या S, R2S। क्लियर, आगे बढ़ो, OH, यहां से यहां आए कार्बन पे, यहां से यहां गए कार्बन पे, ये कार्बन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारे पास 3H। ये कार्बन क्या बोल रहा है OH और C है, कौन सीनियर OHC। थ्री, 1 से 2 2 से 3 कैसे घूमा, एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो S से R बन जाएगा 2R 3S 4R। सर 2 क्यों लिखा, गो टू नोमेनक्लेचर, पेरेंट कार्बन चेन, सीनियर मोस्ट ग्रुप, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस पॉइंट 1 2 3 4 5। आगे समझ में, 2 पर क्या है R, 3 पर क्या है S, 4 पर क्या है R। इज इट क्लियर, कॉपी करें। अब चलो आगे बढ़ो, ये 1, ओ माय गॉड, सारा रब हो गया क्या, कोई बात नहीं। इस पे आ जाओ, इस कार्बन पे नंबर 1 नंबर 4, इस कार्बन पे नंबर 1 नंबर 4, ठीक है। यहां से यहां बढ़ो टू सर्च 2 और 3, इस कार्बन पे क्या रहा है बेटा O, इस पे क्या रहा है OHC, विच इज सीनियर O और OHC, ये सीनियर। तो 1 से 2 2 से 3 कैसे घूमा S से R, तो क्या बोला आपने 2 पर R। इधर आओ जनाब, 1 और 4 यहां से सर्च कर, 2 और 3 क्या है, इस कार्बन में क्या रहा है O, इस पे क्या रहा है HOC। सर HOC कैसे बताया, डायरेक्टली अटैच्ड एटम देखो बेटा, विच इज सीनियर, ये 3, 1 से 2 2 से 3 S से R, 2 पे R 3 पे R, कॉपी करें, ओवरऑल R
हाँ जी, तैयार। चलो, कार्बन 1 2 3 4, 2 पर क्या होगा, 3 पर क्या होगा, लिखेंगे अभी हम क्या होगा। इस कारण पे आओ आप। नंबर 1 नंबर 4, नंबर 1 नंबर 4, यहां से इस पे क्या जुड़ा हुआ है, CHO, नीचे क्या जुड़ा हुआ है, HOC। सर ऊपर भी तो HOC है ना, ना ना ना, HOC को कैसे लिखता है, इस कार्बन से कौन कौन से जुड़ा हुआ है, OOH, जितनी बार बॉन्ड उतनी बार काउंट कर भाई, OOH, OOH, among OOH and HOC which is senior according to CIP, 2 O आ गया ना सीनियर, 1 से 2, 2 से 3, ये 2 ये 3, S से R, तो 2 पर क्या बनेगा, R। कोई शक, इधर पहुंचो आप, 1 और 4, इधर से इधर गए, नीचे कार्बन पे क्या है, H, तीनों H, ऊपर वाले पे क्या है, HOC, विच इज सीनियर, HOC, 2 3, S2R, कोई शक, कॉपी करें भाई, दिस इज R, ओवरऑल R, ठीक है। इंटरचेंज ऑफ ग्रुप्स और एटम्स, ऑड पेयर चेंज करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन इनवर्ट्स, इवन पेयर चेंज करेगा कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज, जैसे का तैसे रहेगा, नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अकर्स। चल भाई कोशिश करते हैं, OH NH2 CH3H, OH और NH2 को इंटरचेंज करेंगे, उसको करने से पहले इसको चेक करो, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा है जनाब, ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, ऑक्सीजन 8, नाइट्रोजन 7, कार्बन 6, ये 4, कैसे घूमा, एस टाइप, अभी ये एस टाइप है, क्या किया, क्या बोल रहे हैं, एस से आर क्यों नहीं किया, अरे बाबा यहां देखो हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है, जब जूनियर मोस्ट हॉरिजॉन्टल में आएगा तभी कॉन्फ़िगरेशन को इन्वर्ट करेगा, ओके। यहां जूनियर मोस्ट यहां बैठा है वर्टिकल में, अब OH और NH2 को इंटरचेंज कर दो, कर दिया चेंज, अब हमको पता है ये R टाइप हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, प्रूव, नंबर 1 ONC4, सर्किल कैसा बना, क्लॉकवाइज, क्या होता है, R टाइप, हो गया है। यहां से यहां आए तो 1 सेट इंटरचेंज, अब दोबारा बोल किसको चेंज करना चाहता है, CH3 और HO करेगा, कर दे, हाँ दोस्तों, नंबर 1 OH, नंबर 2 NH2, नंबर 3 कार्बन,
सर्कल कैसा बना? क्लॉकवाइज। कुछ चेंज करेगा? यस सर, हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल्स को बोल देंगे एस टाइप। देख भाई, एस से आर कितना चेंज हुआ? एक जोड़ा। यहां कितना चेंज हुआ? एक जोड़ा। कौन कौन सा चेंज किया तूने? NH2 एंड सॉरी HNCH3। तो यहां से यहां एक जोड़ा चेंज हुआ, यहां से यहां एक, तो टोटल मिला के कितना जोड़ा चेंज हो गया? 2 पेयर। आपको पता है 2 को इवन बोलते हैं। इवन पेयर चेंज होगा तो कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स सेम। और ऑड पेयर यहां से यहां इन्वर्टेड, यहां से यहां फिर इन्वर्टेड। कोई शक? आप जितना चाहें चेंज करते रहिए। ऑड पेयर में एक बार करो, 3 बार करो, 5 बार करो। इवन में 2 का टाइम करो, 4 करो, 6 करो। कॉपी करें। रोटेशन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल। एक कायरल सेंटर है, रोटेट करो। रोटेशन पे हम देखेंगे एंगल कितने चेंज हो रहा है। आपसे बोला था 90 या 270 पे रोटेट करेगा, कॉन्फ़िगरेशन इनवर्ट्स। और 180 और 360 पे कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम। चल भाई, इसको क्लॉकवाइज घुमा दे 90 डिग्री से। 90 से घुमाएगा तो OH नीचे, H यहां, CH3 यहां, NH2 यहां आ जाएगा। फिर घुमा दे 90 डिग्री से क्लॉकवाइज। NH2 नीचे, OH लेफ्ट में, H टॉप पे, CH3 राइट में। फिर घुमा दे 90 डिग्री से क्लॉकवाइज। H वहां, CH3 यहां। ऑडियो वीडियो क्लियर टू एवरीवन? कमेंट लिख के भेजा था, क्वेश्चन लिख के भेजा कर। सर टोपी अच्छी लग रही है। अरे क्वेश्चन देख कैसा लग रहा है। चलो ठीक है, थैंक यू। हाँ, हमने क्या बोला इसमें? देखो 1 2 3 4 कैसा बन रहा है बेटा? ये एस टाइप। कैसा है बेटा ये? एस। 90 डिग्री से घुमाया, 1 2 3 4। ये यूं S2R होगा कि नहीं होगा? हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल में आ गया। अब देख, यहां से तो 90 का पलटी मारा। हमने पहले कहा था 90 या 270 पे कन्फिग्रेशन पलट जाएगा। पलटा कि नहीं पलटा? इसमें आ जा, 1 2 3 4। कैसा होगा? एस। यहां से यहां आ रहा है कितने का रोटेशन? 90 का। तो बेटा यहां से यहां आ रहा है तो रोटेशन कितने डिग्री का हुआ?
180 का हुआ रोटेशन तो कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम। अब यहां से फिर घुमा दे 90 डिग्री से क्लॉकवाइज। चलो इससे बात करते हैं। हेलो, नंबर 1 OH, नंबर 2 NH2, नंबर 3 दिस, नंबर 4 दिस। कैसे? S या R? हाँ बेटा R। क्यों R? एंटी क्लॉकवाइज था, हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल में आ गया। चल यहां से यहां आया, कितने की पलटी मारा? 90, कॉन्फ़िगरेशन पलट गया। इसके अंदर यहां से यहां आ रहा है, कितने की पलटी मारा? 180 का। यहां से यहां आ रहा है तो क्लॉकवाइज कितना घुमाया तूने? क्या कॉन्फ़िगरेशन सेम है R2R? ठीक। अब यहां से वापस यहां आ जा, ये R था, क्या बन गया S? स्टार्टिंग से करते 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 तो यहां आ गया तो वापस S कितने पे पलटी मार गया? 360 पे। कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम। मैं यहां खड़ा हूं, 360 से पलटी मार गया, रिमेन्स सेम। अगर मैं भूल जाऊं तो ध्यान रखना, आप 360 से पलटी मार जाओगे, रिमेन्स सेम। इट मीन्स 80 और 360 मीन्स 360, कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स सेम। तो 90 और 270 पे उल्टा कर दे। चल कॉपी कर फुर्ती से। आगे पधारो साहब। डायास्टीरियोमर बहुत जोरदार चीज है। डायास्टीरियोमर पता है आपको? स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर्स हैं ये। कंपेरेटिव स्टडी है। विच आर नॉट मिरर इमेजेस। दो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, वो आपस में मिरर इमेज नहीं है, उसी को बोलता है डायस्टीरियोमर। कंडीशन क्या क्या है? दे मे और मे नॉट बी ऑप्टिकल एक्टिव। ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं, वो ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी। डायस्टीरियोमर खोजने के लिए दो काम, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर से भी खोज सकते हैं आप, सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर डायस्टीरियोमर हैं, लेकिन सभी all geometrical isomers are diastereomers, but all diastereomer are not GI। सभी डायस्टीरियोमर GI नहीं है, क्योंकि कुछ डायस्टीरियोमर उसका भी तो हो सकता है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स का। टू शो डायस्टीरियोमर मिनिमम 2 chiral carbons और chiral atoms are must। कैसे होगा अभी चर्चा करते हैं अपन लोग एग्जाम्पल लेकर। रूल्स को कॉपी करें। हाँ जवानों, चलो चर्चा करते हैं। ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये स्ट्रक्चर सेकंड है, ये स्ट्रक्चर थर्ड है और ये स्ट्रक्चर फोर्थ है। ठीक है, आपस में क्या क्या रिलेशन होगा चर्चा करते हैं। यहां देखो, इस कार्बन पे OH H OH H CHO CH3। यहां पर क्या है? नंबर 1 नंबर 4, ऊपर 2 आएगा, नीचे 3 आएगा। ये क्या चीज है? S है या R है? R। S2R, इस पे क्या है? 1 2 ऊपर आएगा,
3 नीचे आएगा, S to R। हमने ये स्टडी कर लिया, क्या पढ़ा इसमें, 2R 3R। कहीं डाउट लग रहा है तो पूछ ले भाई। क्या कह रहा है सर, ये दोबारा बताओ। देख बेटा, 1 तो ये रहेगा, 4 ये ऊपर वाले कार्बन पे OOH है, नीचे वाले कार्बन पे HOC है। अब बोल भाई सीनियर कौन, OOH हो गया ना, हो गया। सेम कंडीशन इज हियर, इस कार्बन पे क्या है, HOC, HO, नीचे पे क्या है, HHH। अब पकड़ में आ गया Y2 एंड Y3। चलो हमने इसको स्विचिंग कर दिया, HOH CHO HOH CH3। हाँ भाई, एक सेट को स्विचिंग कर दिया, एक सेट को स्विचिंग करता है तो बनता है डायस्टीरियोमर, और दोनों सेट को स्विचिंग करता है तो बनता है इनैंशियोमर, जब दो कायल सेंटर होते हैं। ओके तो देख बेटा, ये तेरा बन जाएगा S, ये तेरा बन जाएगा R, 2S 3R। एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है तो ये आपस में क्या है, इनैंशियोमर डायस्टीरियोमर। वन एंड टू आर रिलेटेड एज एज डायस्टीरियोमर। बोल डायस्टीरियोमर। इधर आ भाई, ये सेम रख वहीं पे, CHO। अब क्या करेगा तू, इसमें से चेंज कर, हम ये तो वहीं रख देते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। यहां से यहां आ जाओ, यहां से यहां आने में हमने कितना सेट चेंज किया, एक। इधर HOH है एज इट इज, इधर HOH है, पलटी मार दिया। चलो भाई, अब हम सीधा इसका आंसर लिख रहे हैं, ये R2S, ये R2S, 2S 3। अच्छा 3 भी बेटा S है क्या, चलो जवानों, यहां से यहां आए तो कितने का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, 2 पे R का R और 3 पे R का S, तो एक सेट चेंज हो गया। तो ये आपस में क्या चीज है, डायस्टीरियोमर्स। सुनो सुनो सुनो, अब आप एक जोरदार काम करो, 1 को 3 से कंपेयर करो, 2R से 2S, 3R से 3S, दोनों चेंज हो गया, दोनों चेंज हो गया। इसका मतलब इसका ये मिरर इमेज है। ये इनैंशियोमर हुआ, चेक कर ले, ये यहां इसके और इसके बीच मिरर लगा, क्या फर्स्ट स्ट्रक्चर का थर्ड स्ट्रक्चर मिरर इमेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, कॉपी कर। चलें आगे। अब देखो,
अब हमने इसमें से इंटरचेंज करो, किसको इंटरचेंज करेगा, यहां से यहां आने में इस नीचे वाले को चेंज कर दो, एच यहां लियो, ऊपर वाले को एज इट इज रहने दो। ऊपर क्या है सी एच और नीचे क्या है CH3। Now focus on its configuration. OH1 H4 OH1 H4। इस कार्बन से ऊपर गए और नीचे गए, ऊपर क्या रहा है OOH, नीचे क्या रहा है OHC, विच इज सीनियर OOH। चक्रा कैसे बना क्लॉकवाइज, तो मैं क्या 2 पे R लिखूं या S लिखूं, R नींद लेता है क्लास में, हाइड्रोजन कहां बैठा है हॉरिजॉन्टल पे, तो क्या बनेगा S। 3 पर आओ, 1 और 4, नीचे क्या आ रहा है HHH, इस कारण क्या आ रहा है OHC, विच इज सीनियर OHC। चक्रा कैसे बना एंटी क्लॉकवाइज, क्या लिखूं S या R, S R, हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल है ना। यहां से यहां आ रहे हो तो कितने का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है 2s 2s R एक का, तो ये दोनों आपस में क्या है, अगर हमने 2 को और किसको कंपेयर करेंगे 4 को, 2 को और 4 को कंपेयर कर, सर सेम ही हो गया 2R 2s 3R 2s दे आर सेम आइडेंटिकल, कॉपी किया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे अपने लोग कर लेंगे, तब तक इट्स ओके, बाय बाय, टेक केयर, और शीट पक्का सॉल्व कर लेना। कल मिलते हैं, कल अपन मीजो से आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, इट्स ओके, बाय।